हे दोस्तों, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस रीडिंग में बात करेंगे जो आपके दिल में है, जिसके बारे में अभी आप सोच रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, उनके ख्यालात मन में लाइए, उनके नाम को मन में 3 बार दोहराइए और चेहरे को विजुअलाइज करिए उनकी, जब तक मैं कार्ड सफर करती हूँ। दोस्तों, एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचती है, समझ जाइए कोई ना कोई मैसेज है यूनिवर्स का, इसलिए रीडिंग आप तक पहुंची है। आपकी एनर्जी पिक हो, इसके लिए एनर्जी को क्लेम जरूर करें कमेंट बॉक्स में 5555 लिखकर। करंट फीलिंग भी जानेंगे हम आपके पार्टनर की। दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले बता दूं, ये ऑल साइंस रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हर किसी को अपने इष्ट का ध्यान करें, अपने सवालों को मन में दोहराएं, तभी तो आपके सवाल के जवाब मिलेंगे। तो आंखें बंद करें, अपने इष्ट का ध्यान करें, अपने पर्सन का नाम मन में 3 बार दोहराएं और जाने कि उनके दिल में क्या है आपके लिए, क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, जिनके बारे में अभी आप सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, माता रानी प्लीज गाइड करें। जो व्यूवर्स है मेरे, उन व्यूवर्स की, पर्सन की एनर्जी क्या है उनकी करंट एनर्जी। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, माता रानी प्लीज गाइड करें। ऑल साइंस रीडिंग है, ऑल साइन रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। दोस्तों, थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी आप इसे देख सकते हैं। ओके ओके, 7 ऑफ पेंटिकल, ओके, एस ऑफ पेंटिकल, द जजमेंट, नाइन ऑफ पेंटिकल। ओके, पेंटिकल ही पेंटिकल्स हैं। 5 ऑफ पेंटिकल, ओके, डेथ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड बॉटम ऑफ डेक है एस ऑफ स्वॉर्ड। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके पर्सन हैं वो आपको बहुत याद कर रहे हैं, वो उन बीते पलों को याद कर रहे हैं। बार बार वो बीते पल उनके सामने आ जा रहे हैं जो आपके साथ उन्होंने बिताए हैं। कोई ना कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है, जो प्रॉब्लम उनकी लाइफ में अभी है या उन्होंने बहुत टाइम से उसे झेला है। कुछ ऐसी गलतियां भी उन्होंने की है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दरार पड़ गई, आप दोनों की समस्याएं बढ़ती चली गई। आपने उन्हें बहुत कोशिश की मनाने का, आपने उन्हें हर तरह से, एक तरह से कहें, आपने हर समय उन्हें सपोर्ट किया है, चाहे वो समय कैसा भी हो, गलत हो, खराब, गलत या सही, जो भी डिसीजन हो, आपने हर समय उन्हें सपोर्ट किया। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति हो चुकी थी कि उन्होंने आपको छोड़कर शायद कोई ऐसा फैसला ले लिया जो आपके दिल को तोड़ गई। और सिचुएशन ऐसी हो चुकी है जिसमें वो इंसान अभी फिलहाल सिर्फ अपनी पिछली यादों में ही गिरे पड़े हैं। जी, मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान को अब ये एहसास जरूर हो चुका है कि उन्होंने जो खोया वो बहुत ही कॉस्टली चीज थी, वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्रेशियस चीज थी उनके लिए। आप, मुझे ऐसा लगता है कि जिस समय आप उनकी लाइफ में थे, ये उन सभी लोगों के लिए है जो लिए है जी, या तो वो शादीशुदा हैं या फिर उन दोनों के बीच में लंबे टाइम से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चली आ रही है। तो मैं बता दूं कि कुछ टाइम तक आपके पर्सन ने आपको कोई वैल्यू दिया ही नहीं, आप उनकी नजर में आप कुछ थे ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आप उनके पीछे पीछे बहुत ज्यादा भागते थे। कुछ ऐसे भी कंडीशन हो सकते हैं कि वो इंसान जैसे जैसे आपको बोलते थे आप वैसा वैसा करते थे, ऐसे कंडीशन में भी आप थे, और जिसकी वजह से उस इंसान ने आपको बहुत वैल्यू, जो कहते हैं ना, वो नहीं दिया। लेकिन समय बदला है, समय बहुत तेजी से बदला है। और ये क्यों बदला है? ये इसलिए बदला है कि जब उन्होंने दूरियां दिखाना शुरू कर दी और जब आप उनसे दूर हुए तो आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया।
आज उन्हें आपकी वो क्वालिटीज दिख रही है जो आज तक उन्हें कभी नहीं दिखी। मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपनी ब्यूटी पे भी काम किया है। आप ये मेल फीमेल दोनों के लिए है, तो आप अपने तरीके से ले सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पहनावे पे या फिर बोलने की तरीके पे, इन सब चीजों को आपने बहुत पॉलिश किया है। आज जो आप में क्वालिटीज है या फिर आज जिस तरह की पर्सनालिटी है आपकी, उस पर्सनालिटी को देखकर वो पर्सन, मतलब अब वो पूरी तरह से आपकी तरफ झुका चला जा रहा है और वो चाहते हैं आपसे दूसरा मौका। जो गलतियां हो गई उन गलतियों को छोड़कर वो चाहते हैं दूसरा मौका। मैं ये जरूर बोलूंगी कि पिछले कुछ टाइम में आपने बहुत टफ टाइम देखा है। कुछ ऐसा समय, जो समय आपके लिए एक ऐसा समय था जो कहते हैं ना कि मृत्यु के समान हो, उस तरह का टफ टाइम आपने देखा है। लेकिन समय आ गया है समय बदलने का। समय एक साथ कभी भी नहीं होता। जीवन में जैसे भी परिस्थिति हो वो एक ना एक दिन चेंज होती ही होती है, चाहे वो अच्छी परिस्थिति हो या बुरी परिस्थिति हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो पर्सन है ना, उस परिस्थिति को अब चेंज करना चाहते हैं। आपका रूखापन अब उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आपका वो एटीट्यूड उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जो अब उनसे अलग होकर आपने अपने आप को पूरी तरह से अपने ऊपर आपने कमांड किया है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने आपको अपने पैर पे खड़ा करने के लिए भी बहुत प्रयास किए हैं। ऐसे समय पे आप उनसे अलग हुए थे जिस समय पे उनकी आपको बहुत जरूरत थी, और उस समय में उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया था। और यही कारण है कि वो आज आपके पास आने में घबरा रहे हैं। आज वो दूसरी बार आपसे कांटेक्ट करने में घबरा रहे हैं। वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। आपको जहां भी आप चाहते हो या फिर सोशल मीडिया पे आपको वो स्टॉक कर रहे हैं। आपके आप क्या कब क्या कर रहे हो ये भी उन्हें देखना पसंद है। लेकिन ये मैं बता दूं कि वो अब आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो आपको अब एक नई स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में देख रहे हैं। एक ऐसी पर्सनालिटी, जो कई व्यूवर्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ में या तो फाइनेंशियली बहुत तेजी से कुछ बदला है, बहुत फाइनेंशियली उन्होंने एक डार्क सेशन, एक डार्क समय देखा, लेकिन अब जाके कुछ बदलने का टाइम आ चुका है। अब जाके हो सकता है आपकी प्रमोशन हुआ हो या फिर कोई नया जॉब लगा हो, और कुछ ऐसी चीज तो आपकी लाइफ में जरूर हुई है जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आई है। या नहीं तो आने वाले कुछ समय में जरूर वो बदलाव आपको देखने को मिलेगा। बहुत कुछ बदलने वाला है आपकी लाइफ में, लेकिन उसके लिए आपको डिसिप्लिन वे में काम करना होगा। एक और बात ध्यान रखनी है कि ठीक है, आपके पर्सन आपके पास वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन फिर वही गलती आपको नहीं दोहरानी कि बस उनके पीछे पीछे चल देना है। आपकी अपनी एक क्वालिटी है, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपना जो आप में क्वालिटी है उसे ना छोड़े। आपका डिसिप्लिन ही आपके पर्सन को आप तक लेकर आएगा। समय बिल्कुल बदलेगा। जो समय आपने, एक कहते हैं ना कि आपने एक ऐसा समय देखा जो आपके लिए बहुत ही कष्टदायी था, तो अब एक नए समय का आने का टाइम आ चुका है। अगर आपने बहुत तकलीफ देखी है तो अब वो तकलीफ सुख में बदलने जा रहा है। लेकिन उस सुख को कायम रखने के लिए आपको डिसिप्लिन वे में अपनी लाइफ को जीना है। आपको अपनी लाइफ में हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आप अपने लाइफ में अपने ऊपर जितना काम करेंगे उतना ज्यादा आप लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे। ये भी मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बहुत जल्दी खत्म करने को तैयार हैं, और बहुत जल्दी आपको अप्रोच भी करेंगे, आप तक पहुंचेंगे भी, और या फिर वो आपसे माफी भी शायद मांग रहे हों। कुछ ऐसे भी पर्सन मुझे समझ में आ रहे हैं जिन पर्सनों के जो पार्टनर्स हैं वो, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो माफी मांगने आपसे माफी मांग रहे हो, या फिर वो बहुत सारे तरह के प्रयास कर रहे हो, लेकिन आप अभी झुकने को तैयार नहीं है। अब आप में वो एक कॉन्फिडेंस लेवल आ चुका है जिसका मतलब उन्होंने तो कभी आशा किया ही नहीं था कि आप इस कदर चेंज हो जाएंगे, आप इस कदर बदल जाएंगे कि आज आपको देखने के लिए, आज जो आपको कोई देखे तो देखता रह जाए, ऐसी पर्सनालिटी आपने अपनी बना ली है। या फिर आपको, अगर आपके लाइफ में ऐसी स्थिति नहीं अभी तक आई है, तो आपको के लिए गाइडेंस जरूर है कि आपको अपने पर्सनालिटी पे काम करना चाहिए।
आपको अपने ऊपर बहुत मेहनत करने की जरूरत है, वो भी डिसिप्लिन वे में। बहुत जल्दी समय चेंज हो रहा है और बदलेगा। आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, उनको कोई फाइनेंशियली बड़ा लॉस भी हुआ है जिसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ा, या फिर आज वो अकेले पड़ चुके हैं। आज उन्हें बहुत लोगों ने अकेला छोड़ दिया है और तब उन्हें बहुत ज्यादा आपकी याद आ रही है। आज जो समय है कि जो समय परिवर्तन का है, वो जो समय है कि काली घटाएं छटने वाली है और नया सूर्य आपके जीवन में उगने वाला है, वो समय मुझे दिख रहा है। तो दोस्तों, मुझे लगता है आप में से कई व्यूअर्स के लिए ये रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हुई होगी, बहुत ज्यादा आपसे रेजोनेट कर रही होगी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो मैं बता दूं, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सब्सक्राइब करने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।